हर रोज़ नई कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज की कहानी है गरीब माँ स्त्री वाली की कहानी, जो कि ममता नाम की है और वो गांव में स्त्री का काम करती है। और उससे जो भी उसकी कमाई होती उससे वो घर का राशन पानी और अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम था राजू और एक का नाम था छुटकी। उनके पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। एक बार ममता के हाथों में चोट आ जाती है। प्रेस करते करते उसके साथ एक दुर्घटना घट जाती है और उसके दोनों हाथों में पट्टियां बांधनी होती है। अब छुटकी और राजू सोचते हैं कि हमें किसी न किसी तरह करके माँ की मदद करनी चाहिए। राजू कहता है मैं प्रेस कर दूंगा और छुटकी कहती है कि मैं खाना बना दूंगी। लेकिन होता यह है कि उन्हें वो काम करना अच्छे से नहीं आता। इस वजह से दोनों के काम बिगड़ जाया करते हैं। लेकिन छुटकी जैसे ही आटा लगाने जाती है और उसका आटा गीला हो जाता है और घर में कोई और आटा होता ही नहीं है। इस वजह से वो परेशान होकर रोने लगती है। तब उसके सामने एक कांच लगा होता है, जो कि जादुई कांच होता है। उसके बाद होता है चमत्कार और बदल जाती है तीनों की ज़िंदगी। सुनने के लिए बने रहिएगा कहानी के साथ। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कहानियाँ चैनल में, और मैं हूँ तृप्ति। चंपानगर गांव में ममता की एक छोटी सी इस्त्री की दुकान थी। वह गांव के लोगों के कपड़े इस्त्री किया करती थी और उससे जो भी कमाई होती उससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर के राशन की व्यवस्था किया करती थी। राजू और छुटकी के पिता के देहांत के बाद ममता को ही घर के सारे काम अकेले करने होते थे। तब वो अपने बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों, जल्दी उठ जाओ वरना तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। तब राजू कहता है कि माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मास्टर जी रोज़ मुर्गा बना देते हैं। तब छुटकी कहती है क्योंकि तुम्हें गणित के एग्ज़ाम में अंडे आते हैं। तब ममता दोनों को समझाती है कि देखो, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी कैसे मिल पाएगी। सारा काम निपट के ममता लोगों के कपड़ों की इस्त्री करने लग जाती है। इधर राजू और छुटकी स्कूल से वापस घर आ रहे होते हैं। तब रास्ते में राजू कहता है छुटकी से कि छुटकी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी मम्मी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। तब छुटकी कहती है कि हाँ, हमारी मम्मी कितना काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब राजू कहता है कि ठीक है, आज हम घर जाकर मम्मी के कामों में उनका हाथ बटाएंगे। राजू और छुटकी ऐसे ही बातें करते करते अपने घर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि ममता के हाथों में पट्टी बंधी हुई है। दोनों बच्चे अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर घबरा जाते हैं। तब राजू पूछता है कि माँ, ये आपके हाथों में क्या हो गया और आपके हाथों में ये पट्टी क्यों बंधी है। तब वो कहती हैं कि आज जल्दी जल्दी में इस्त्री करते हुए मेरा हाथ जल गया था। तब राजू कहता है कि माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना, आज से सारे कपड़े मैं इस्त्री कर दिया करूँगा। और छुटकी कहती है कि खाना मैं बना दिया करूँगी। तब ममता कहती है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब राजू कहता है कि आप बस आराम कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तभी उनके गेट पे पड़ोस में रहने वाले मुरारी चाचा आ जाते हैं और दरवाजे से ही पूछते हैं कि अरे, मेरे कपड़े इस्त्री हुए या नहीं। तब राजू कहता है कि मैं अभी कर देता हूँ चाचा। तभी राजू फटाफट से कपड़ों को इस्त्री करने लगता है और इसी जल्दबाजी में मुरारी चाचा का कुर्ता जल जाता है। तब मुरारी चाचा उसे डांटते हुए कहते हैं कि अरे नालायक, अगर कोई काम ठीक से नहीं करने आता तो करते क्यों हो। मेरा 2,000 रुपये का कुर्ता जला दिया, अब मैं दावत में क्या पहन के जाऊंगा। तब राजू कहता है कि माफ़ करिएगा चाचा, गलती से आपका कुर्ता जल गया। तब मुरारी चाचा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारी माफ़ी का मैं क्या करूं, मेरा तो कुर्ता बर्बाद कर दिया तुमने। तब राजू कहता है कि आप चिंता ना करिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तब मुरारी चाचा कहते हैं कि अगर शाम तक ये कुर्ता पहले जैसी कंडीशन में नहीं हुआ तो मैं तुमसे 2,000 रुपये लूँगा। और ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं।
तब राजू उदास हो जाता है। तब छुटकी कहती है कि उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। तब राजू कहता है कि मेरा तो उनकी बातों को सुनकर ही पेट भर गया, अब मैं इस जले हुए कुर्ते को कैसे ठीक करूँ, हमारे पास तो 2,000 रुपये भी नहीं हैं। छुटकी रोटी बनाने के लिए आटा लगाने लगती है और आटे में बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है। तब वह सोचती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, क्या आज हमें रोटी तक नसीब नहीं होगी। घर में इतना ही आटा था और वो भी गीला हो गया। छुटकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उस कमरे में लगे एक शीशे से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और छुटकी का आटा एकदम सही हो जाता है। छुटकी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और वह उस शीशे को ले जाती है राजू के पास, जो कि मुरारी काका के जले हुए कुर्ते को ठीक करने का सोच ही रहा था। तब छुटकी कहती है राजू से, अरे इस शीशे को देख, इस शीशे से बहुत तेज़ रोशनी निकली और मेरा गीला आटा एकदम ठीक हो गया। तब राजू कहता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तब छुटकी कहती है कि अरे मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और कहती है कि रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ। छुटकी जले हुए कुर्ते को शीशे के सामने रख देती है। थोड़ी ही देर में उस शीशे से तेज रोशनी निकलती है और कुर्ता एकदम पहले जैसा हो जाता है। तब राजू कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, अचानक इस शीशे में इतनी अच्छी जादुई शक्ति कैसे आ गई। तभी राजू और छुटकी उस शीशे को लेकर ममता के पास जाते हैं और ममता के सामने उस शीशे को रख देते हैं। शीशे से तेज रोशनी निकलती है और ममता के दोनों हाथ एकदम ठीक हो जाते हैं। तब वो कहती है कि अरे मेरे हाथ तो पहले की तरह एकदम ठीक हो गए, ये कैसे हो सकता है। तभी मुरारी चाचा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा कुर्ता सही हुआ या नहीं, मैं 2,000 रुपये से 1 रुपया कम नहीं लूँगा। तब राजू कहता है कि ये लीजिए आपका कुर्ता बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। मुरारी चाचा उस कुर्ते को देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। फिर छुटकी अपनी माँ को उस शीशे के बारे में बताती है। तब ममता कहती है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, हमें ऐसे जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम इस शीशे को तोड़कर नदी में फेंक के आ जाते हैं ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। तब राजू कहता है कि मम्मी, ज़रा इस बात के बारे में भी तो सोचो कि हम इस शीशे से काफ़ी जने की मदद कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तब छुटकी कहती है कि और हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। तब ममता उन दोनों की बात को काटते हुए कहती है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। शॉर्टकट से कमाया हुआ पैसा हमें विनाश की तरफ ले जाता है। उन तीनों की बातों को मुरारी काका बाहर खड़े खड़े सुन रहे होते हैं और वो मन में सोच लेते हैं कि आज रात को ही मैं उस शीशे को चुरा कर ले जाऊंगा और उसे अच्छी कीमत में बेच दूंगा। मुरारी चाचा रात को आते हैं और शीशे को चोरी कर कर अपने घर ले जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास जादुई शीशा है। मैं किसी भी ख़राब चीज़ को इस शीशे के सामने रखूँगा तो वो चीज़ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। मुरारी चाचा अपने टूटे फूटे घर के सामने उस शीशे को रख देते हैं और उनका घर बिल्कुल पहले की तरह एकदम नया हो जाता है और वह खुद भी शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। तब शीशे से बहुत तेज़ रोशनी निकलती है और वह बिल्कुल जवान हो जाते हैं। अगले दिन राजू और छुटकी जब उस शीशे को अपने घर पर नहीं पाते तो घबरा जाते हैं और राजू कहता है कि वो जादुई शीशा कहाँ गया, लगता है किसी ने उसे चुरा लिया है। तभी छुटकी बोलती है कि लेकिन उसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। तब उन दोनों की नज़र मुरारी चाचा के घर पे जाती है और उनके घर को चमचमाता हुआ देखकर उन दोनों के मन में ख्याल आ जाता है कि ज़रूर मुरारी चाचा ने ही उस शीशे को चुराया है। तब राजू कहता है कि मुरारी चाचा लालच में पड़ गए हैं और उस शीशे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना चाहिए। तब राजू और छुटकी मुरारी चाचा के घर जाते हैं। तब देखते हैं कि मुरारी चाचा
उस शीशे को बाज़ार में बेचने के लिए जा रहे होते हैं। तब राजू कहता है कि हमें काका को रोकना होगा। तब छुटकी कहती है कि नहीं तो वो विदेश में इस कांच को बेच देंगे और बहुत अच्छी कीमत वसूल करेंगे। तभी राजू जेब में से गुलेल को निकालता है और शीशे पर निशाना साधता है और इसका निशाना बिल्कुल सही लगता है और वो जादुई शीशा टूट जाता है। और तभी मुरारी चाचा, जो कि जवान दिख रहे थे, पहले की तरह बूढ़े हो जाते हैं और उनका घर भी टूटा फूटा जो पहले था वैसा ही हो जाता है। तब मुरारी काका गुस्से में कहते हैं कि ये तुम दोनों ने क्या किया, तुम दोनों ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। तब राजू कहता है कि आप उस शीशे को चोरी करके लाए हो, ये आपने गलत काम किया है। तब छुटकी कहती है और इसकी सज़ा तो आपको मिलनी ही थी। ये सब बोलकर राजू और छुटकी दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। तब राजू कहता है छुटकी से कि जादुई शीशे के टूटने की वजह से उसका सारा जादू खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मम्मी का हाथ भी अब पहले की तरह हो जाएगा। तभी वहाँ पर ममता आ जाती है और उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। तब छुटकी कहती है कि अरे, आपका हाथ तो बिल्कुल अभी तक पहले जैसा ही है। तब ममता समझाती हैं उन दोनों को कि तुमने नेक इरादे से काम किया था, इसलिए जादुई शीशे का असर अभी भी बना हुआ है, जबकि मुरारी चाचा ने चोरी से उसे चुराया था, जो कि गलत काम था, इसलिए उनका असर ख़त्म हो गया था। सभी खुशी खुशी रहने लगे और मेहनत कर कर अपनी ज़िंदगी जीने लगे।